नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। और आपको आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। भाइयों, अगर करंट अफेयर्स में अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो क्षमा करना। वैसे तो तैयार किया हूं अपने स्तर से बेहतर और बेहतर जानकारी देने के लिए मैंने आपको प्रयास किया है इस वीडियो में। चलिए तो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रत्येक वर्ष आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण किस दिन को मनाया जाता है? देखिए, इसका सही आंसर है 13 अक्टूबर को। अब इसके बारे में विशेष जानकारी देखेंगे। आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को जागरूकता बढ़ाना और आपदा जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में लोगों को जानकारियाँ देना। यह दिन 1989 को एक वैश्विक आपदा नवीनीकरण और जोखिम जागरूकता की संस्कृति को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था और दुनिया भर की समुदाय और लोगों के प्रयास का जश्न मनाता है जो अपनी आपदा जोखिम को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर है आईआईटी दिल्ली। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान हासिल किया है। विश्व में भारत की आईआईटी बम्बे ने 33वां स्थान प्राप्त किया है और क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में चीन पेकिंग यूनिवर्सिटी का पहला स्थान रहा और आईआईटी बम्बे के अलावा भारत के आईआईएससी बेंगलोर और आईआईटी दिल्ली भी टॉप 100 में जगह बनाई है। आईआईएससी बेंगलोर 47वें और आईआईटी दिल्ली 91वां स्थान हासिल किया था विश्व में। इस रैंकिंग में कुल 148 भारतीय संस्थाओं ने जगह बनाई है। यह दर्शाता है कि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान एशिया में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली दक्षिण एशिया श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। रैंकिंग 2025 में 44 स्थान पर प्राप्त कर भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया और विश्वविद्यालय में पहले इसकी स्थान 94 थी, लेकिन इन्होंने कुछ सुधार किया जिसके कारण ये 81वें रैंक हासिल 81वें स्थान पर आए। ठीक है।
कुछ सुधार किया इन्होंने आईआईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जिससे ये 94 से 81वें स्थान प्राप्त किए थे। अकादमिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, अनुसंधान प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय या विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता को मापना है। रैंकिंग से छात्रों को, नियोक्ताओं को मदद मिलती है कि वे उच्च शिक्षा संस्थान के बारे में तुलना कर सकें या उनके सूचित निर्णय निर्णय लेने में मदद मिलती है। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल में ही चर्चा में रही अष्टमुंडी झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है केरल। क्योंकि अब आइए अष्टमुंडी झील के बारे में थोड़ा जानकारी लें। अष्टमुंडी झील केरल में स्थित है। यह पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी से बनती है। ये चर्चा में इसलिए रही, अष्टमुंडी झील मछलियों के मारने की घटना में सीवेज प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, अतिक्रमण और अनियंत्रित जलकुंभी के बढ़ने जैसी समस्याओं को उजागर किया है। इसका मलयालम में माध्यम से समुद्र से जुड़ती है कि ये निकंदाकारा से मुहाना से के माध्यम से ये समुद्र से जुड़ती है। मुख्य रूप से कल्लार नदी से पोषित होती है और यह 14वीं सदी में एक प्रमुख बंदरगाह थी, जैसा कि जिसके खोजकर्ता थे इब्न बतूता ने इसका उल्लेख किया है। अब आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है, जंगरोधी इस्पात का मिश्रत्वन है वह किससे होता है? जलरोधी इस्पात का। देखिए, जलरोधी इस्पात क्या है? जलरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील या लोहे और कार्बन का मिश्र धातु है, जिससे कैडमियम और निकल जैसे दूसरे तत्व भी शामिल हो सकते हैं और जंग और ख़राब होने से बचाता है। यह मजबूत और टिकाऊ होता है। इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है इसका, जैसे बर्तन के उपकरण में और इमारतें के उपकरण में। तो इसका जंगरोधी इस्पात का जो है, इसका सही उत्तर है क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल इसका सही उत्तर है। आइए अब देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन है 1 क्षारकी, 2 क्षारकी, 3 क्षारकी, 4 क्षारकी। इसका सही उत्तर है 2 क्षारकी। क्यों है? सल्फ्यूरिक अम्ल एक बहुत शक्तिशाली एसिड है जिसका केमिकल फार्मूला H2SO4 होता है। जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2SO4। इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में होता है,
जैसे खाद जिसे जैसे डिटर्जेंट और कागज़ बनाने में, डिटर्जेंट जैसे किसी कोई डिटर्जेंट बनाने में, जैसे जैसे खास डिटर्जेंट और कागज़ बनाने में। ठीक है, आइए छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों है, आइए देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के कारण होती है। अम्लीय वर्षा किस चीज़ के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैस कारखानों और गाड़ियों से निकलती है धुआं बन करके, और बारिश में जाके मिल जाती है, जो बादल में जाके मिल जाता है और बारिश के रूप में बारिश के साथ एसिड के रूप में बरसती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। शुष्क बर्फ जो है, शुष्क बर्फ के किसका ठोस रूप है? तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ड्राई आइस भी कहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? ऑप्शन है मिथाइल आइसोसिएनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन। इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल त्रासदी के लिए जिम्मेदार मुख्य प्रदूषक है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? ऑप्शन है मधु मोम, कनोरबा मोम, पैराफिन मोम, जोजोबा मोम। सही उत्तर है इसका पैराफिन मोम। आइए देखते हैं क्यों। पेट्रोलियम मोम अर्ध ठोस पदार्थ है जिसका उपयोग मोमबत्ती या बनाने में, मोमबत्तियाँ और चिकनाई और सौंदर्य वाले पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसके इकाई का नाम है? पहला ऑप्शन है रेडियो एक्टिव धार्मिकता, ताप, ऊष्मा, ऊर्जा। इसका सही आंसर है रेडियो एक्टिव धार्मिकता। रेडियो एक्टिव धार्मिकता। क्यूरी एक धार्मिकता की इकाई का नाम है। मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने रेडियो धार्मिकता की खोज की थी।
ठीक है। अब इसका सही आंसर है रेडियो एक्टिव धार्मिकता। क्यों रखी गई थी? क्यूरी का क्यूरी किसके नाम पर रखा गया था? मैरी क्यूरी के नाम पर और पियरे क्यूरी के नाम पर। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और लाइक कर दें। कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दें कि कैसा लग रहा है। ये जो वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को के लिए कितना लाभदायक है। अगर और चाहिए तो हमें बता दीजिए, पीडीएफ भी चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, तो डेली डालते रहेंगे आपके लिए। तो सब्सक्राइब और शेयर हमेशा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।